देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार का एक वीडियो जब से सामने आया है, उस वीडियो को देखने के बाद गुजरात की जनता का पूरा मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा के ऊपर सबसे तीखा तंज जो है वो कन्हैया कुमार दगते हुए नजर आए। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आखिरकार कन्हैया कुमार ने भाजपा को लेकर के क्या कुछ कहा। कोई बिहार से आके, असम से आके, दिल्ली से आके, हैदराबाद के से आकर के गुजरात की महान जनता को क्या सिखाएगा, जिस भूमि पे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए। आप बताइए इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि उनको मालूम है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो क्या कर रहे हैं ना, एक तरफ टीवी से माहौल बना रहे हैं, दूसरी तरफ प्रचार करके माहौल बना रहे हैं। तो प्रचार का एक गणित आप समझ लीजिए, बार बार टीवी में जो आपको चीज दिखाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो सही होता है। बार बार हर गाने के बाद, हर न्यूज के बाद, हर फिल्म चलता है तो हर ब्रेक में आपको ये दिखाया जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। अम्मा किसी का गोरा हुआ है? लेकिन खरीद रहे हैं ना अपने पैसा से, अब भोरे सांझ लगा भी रहे हैं, फिर भी गोरा नहीं हो रहा। तो एक तरफ आपको टीवी पे दिखाया जाएगा कि भाजपा की सरकार बन गई, दूसरी तरफ जब आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाइएगा तो वहां पर थैंक यू का एक पोस्टर लगा रहेगा, प्रधानमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आहा क्या नूर टपकता है। मतलब आप इसको समझिए कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए महात्मा गांधी इसी गुजरात के थे, वो कस्तूरबा को साथ लेकर के चल रहे थे। इनको देश बदलने के लिए बेन को छोड़ देना पड़ा। नहीं, क्या संयोग है भाई। मेरा नाम कन्हैया है और उनका नाम यशोदा है। कहते हैं ना इतिहास में कुछ संयोग बहुत मजेदार होता है। उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा, थैंक यू मोदी जी, आपने हमको फ्री वैक्सीन दिया है। कैसे दिया है? आप कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल आपको इसलिए महंगा दे रहे हैं ताकि आपको वैक्सीन दे सके। तो जब हम ही से पैसा ले करके हम ही को आप फ्री कैसे दे रहे हैं? और ये बताने के लिए आप 18 करोड़ रुपया खर्च भी कर रहे हैं थैंक यू कहने के लिए। अरे थैंक यू कहने के लिए 18 करोड़ खर्च करने का क्या जरूरत है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है आपके पास, एक बार थैंक यू लिखिएगा सब जगह पहुंच जाएगा। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दुनिया भर की सारी गैर जरूरी बातें होंगी, लेकिन आपका जो जरूरी मसला है उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। भाजपा का एक दोस्त हमको फोन किया, बोला गुजरात में बीजेपी को फिर से जीतना जरूरी है। हमने कहा ये तो तुम हर बार बोलते हो, यही बात तुम 2017 में बोल रहे थे, यही बात जो है तुम 2012 में बोल रहे थे, 27 साल से तो तुम यही बोल रहे हो। बोला नहीं, मोदी जी ग्लोबल लीडर हो गए हैं और मोदी जी ग्लोबल लीडर तभी रहेंगे जब गुजरात का चुनाव जीतेंगे। हम बोले जब लीडर ही ग्लोबल हो गए हैं तो लोकल चुनाव जीतने का क्या जरूरत है? बोला मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करा रहे हैं। हम बोले रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद कराने के चक्कर में ना 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदने के चलते लोगों का चूल्हा बंद हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात का चुनाव आप लोगों को एक जहीन फैसला लेना है। जहीन फैसला इसलिए लेना है कि यहां पे लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। मजाक ऐसे बना दिया गया है कि सबसे पहले आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टर थी कि नहीं थी? थी ना। तो आप यह बताइए कि वो अच्छा काम की कि बुरा काम की? अगर वो अच्छा काम की तो उनको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से क्यों हटा दिया? अगर बुरा काम की तो उनको राज्यपाल किस बिना पे बना दिया? सोच के देखिए, सोच के देखिए मन में। फिर रूपानी साहब को लेके आए, रूपानी साहब अच्छा काम किए कि बुरा काम किए? अगर अच्छा काम किए तो क्यों हटा दिया? अगर बुरा काम किए
तो सिर्फ एमएलए का टिकट क्यों काटा, भाजपा से क्यों नहीं निकाल दिया। फिर आए हैं भूपेंद्र भाई। भूपेंद्र भाई को देखते तो सचमुच हमको बहुत दया आती है। पता है क्यों? बहुत सच्चे इंसान है, बहुत विनम्र और अच्छे लोग हैं। भूपेंद्र भाई को खुद नहीं पता था सुबह में कि दोपहर में चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। और ना वो जब जाते हैं ना तो एसपीजी भी उनको धक्का दे देता है, और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल आसपास नहीं आने देते हैं। वहां भी कार से साइड कर दिया है। मुझे दिख नहीं रहा है भाजपा का पोस्टर ने तो आपको दिखा देता, पोस्टर में भी उनको साइड कर दिया है। ये गुजरात का अपमान है भाई साहब, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर का अपमान है। भाजपा अगर अपमान का बात करना चाहती है और भाषा की मर्यादा का बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं भाजपा के साथ भाषा की मर्यादा पर बात करने के लिए। हमारे अध्यक्ष ने एक तुलना किया, एक उदाहरण दिया, तो बात को बतंगड़ बनाने लगे, बोले गुजरात का अपमान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, टीवी स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी को देश का बाप बता रहे थे, वो देश का अपमान था कि नहीं था? था ना? मोदी जी देश के बाप हैं। तो भाजपा का प्रवक्ता ये बात क्यों बोला? अगर बोला तो देश का अपमान किया कि नहीं किया? जिसका घर शीशे का हो ना, उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। दिन भर गुंडागर्दी की भाषा करने वाले मंच से खड़ा होकर के गृह मंत्री, जिसका काम है कानून व्यवस्था की रक्षा करना, वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, इंसान को डरा रहे हैं, घाव को कुरेद रहे हैं, जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं, और ये भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको इसलिए खटक रहे हैं ना क्योंकि उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। अगर उनका नाम मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना तो आप उनकी चरण वंदना कर रहे होते। बुद्धिमानी सिखाते हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है साहब, इसको बेशर्मी कहते हैं, बेशर्मी। और मेरे मन में ये विचार आता है कई बार कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह चूरन खाते हैं मालूम नहीं। वोट देता है लोग किस उम्मीद में, टैक्स देता है लोग किस उम्मीद में कि सरकार जनता के समस्याओं से उसको निजात दिलाएगी। रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, किसानी का सवाल, मजदूरों का सवाल, महिला सुरक्षा का सवाल, बिजली का सवाल, पानी का सवाल, इन मसलों को हल करेगी। संविधान ने जो हमको बराबरी का अधिकार दिया, उस बराबरी के अधिकार का ही नतीजा है साहब कि ये जो कुर्सी लगा के बैठे हैं ना महानुभाव साहब, इनका भी वोट एक है, और नीचे में जो आप लोग दरी बिछा करके बैठे हैं आपका भी वोट एक है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक है और पैदल चलने वाला का भी वोट एक है। अंबानी साहब का भी वोट एक है और उनके घर में सफाई का काम करने वाले स्वीपर का वोट भी एक है। कन्हैया कुमार का ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ गए होंगे कि आखिरकार गुजरात में इस वक्त क्या चल रहा है, वहां की जनता का मूड क्या चल रहा है। दूसरे फेज का जो है यहाँ पर वोटिंग शुरू है और उसी बीच में देखा ये जा रहा है कि एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आने लग गए हैं, लेकिन नेताओं के बयान सुन करके जनता का कितना मूड बदलता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।